Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज है 1 मई थर्सडे 2025। द मंथ का कैंडल जो अप्रैल मंथ का कैंडल था वो क्लोज हो चुका है। न्यू मंथ का कैंडल स्टार्ट हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। आप देख सकते हो आज एशियन सेशन के अंदर मॉर्निंग 5:30 AM यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच थी, जिसके अंदर क्या डिक्लेरेशन हुए हैं या क्या डिटेल इंफॉर्मेशन आई है उसकी बात मैं शेयर करूंगा। लेट इट दिस थिंग्स गेट फिनिश फर्स्ट। तो आप देख सकते हो एशियन सेशन के अंदर 8:30 AM देन बीओजी आउटलुक जापानीज का रिपोर्ट था। जेएन मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आई थी। जेएन मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स डिक्लेरेशन हुए थे। इसके बाद सीधा लंदन सेशन के अंदर एलएमई कॉपर इन्वेंटरीज की न्यूज है, जो कि ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से अभी 2 मंथ्स कंप्लीट होने आए, जो कि अभी तक इन्वेंटरीज वहां के यूके की कंप्लीट नहीं हुई है। इसके बाद की न्यूज है न्यूयॉर्क सेशन के अंदर यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। दोस्तों जब भी ये न्यूज होती है आई एम डैम श्योर यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा वोलाटाइल रहता है। और आप देख सकते हो आज ऑलरेडी मार्केट ने अच्छी खासी वोलाटिलिटी दिखा चुका है। आप देख सकते हो 6 PM यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम को 6 बजे यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। इसके बाद 7:30 यूएस आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और यूएस आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस। ये आने वाला है 7:30 PM। आज के दिन आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। मार्केट ऑलरेडी एक ढलान पे है, जो यूएस एंड चाइना टैरिफ वॉर की तरफ से जो न्यूज़ आ रही है उसके वजह से। तो आप देख सकते हो कि हमें इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स जो अभी एशियन सेशन में जा चुका है, दैट इज 5:30 एंड 8:30, इसका इफेक्ट आप देख सकते हो। मार्केट स्लिप हुआ है फ्रॉम 3003 ऑलमोस्ट 280 से लेके 3230 तक, जो कि अपना वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी ऑलरेडी था। जो यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच हुई थी मॉर्निंग 5:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, उसके लिए मैं आ गया हूँ आपको fxstreet.com पर लेकर। यहाँ पे आप देख सकते हो यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो स्पीच है उसमें उन्होंने कहा है वेरी गुड प्रोबेबिलिटी वी विल रीच अ डील विद चाइना। अगर ये चाइना के साथ डील करते हैं तो हमें देखने के लिए मिल सकता है कि मार्केट के अंदर हमें एक अच्छा खासा और जो मार्केट में ऑलरेडी फॉल हो रहा है वो मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। अगर इसके अंदर आप देखो तो चाइना एग्रीमेंट मस्ट अलाइन विद आवर कंडीशंस। तो यूएस चाइना के बीच में कोई एक एग्रीमेंट होने जा रहा है, अगर वो अलाइन होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज लोग गोल्ड में से पैसे निकाल के मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। और इसके बाद सेकेंड की पॉइंट इज have a potential trade deals with India, South Korea and Japan as well। मतलब it definitely US अपने ट्रेड डील्स विद इंडिया, साउथ कोरिया एंड जापान के साथ भी करने की सोच रहा है। अगर इंडिया के बारे में बात करूं तो और एक है इंडिया सीक्स टू मेक अ डील विद enthusiastically। तो डेफिनेटली इंडिया इज एक्साइटेड टू डू द डील विद यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प। और एक वी मेड अ डील टुडे ऑन अ यूक्रेन। तो डेफिनेटली यूक्रेन के बारे में, यूक्रेन के साथ भी कुछ डील्स यहाँ पे फाइनलाइज हुई है, जो आने वाले दिनों में हमें मोमेंटम इस टैरिफ मोमेंटम में देखने के लिए मिलेगा। प्लस हमारे चार्ट्स पे भी हमें इसका इफेक्ट दिखाई दे सकता है। ये हुई थी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑन फंडामेंटल। तो फंडामेंटली आज आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो मॉर्निंग के एशियन सेशन कंप्लीट हो चुका है, अभी इवनिंग यानी न्यूयॉर्क सेशन में मॉर्निंग 6 o'clock इवनिंग 6 o'clock एंड उसके स्ट्रेट कंटिन्यू टिल 7:30। तो आपको ड्यूरिंग 6 to 7:30 यानी 8 o'clock तक आप एक स्टेबल मार्केट में वोलेटिलिटी आपको दिखाई देगी। यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे ही आप बाय या सेल कर सकते हो। तो ये हो गई फंडामेंटल न्यूज की बातें। चलिए चलते अपने मोस्ट फेवरेट सेगमेंट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स कल मार्केट ओपन हुआ था 3317 और मैंने आपको एक स्ट्रॉन्ग की लेवल्स दिए थी 3311 से लेके 3301। आप देख सकते हो मार्केट ने अपना साइकोलॉजिकल लेवल 3300 पे किस तरह से बैंग किया था। और जैसे कि मार्केट यहाँ पे बैंग हुआ था, इसके बाद आप देख सकते हो मार्केट इज ऑन द वे टू
बाउंस बैक एंड ट्राई अगेन टू राइज, बट यहाँ पे राइज नहीं मिला और मार्केट ने दोबारा नीचे की तरफ मोमेंटम किया है। और कल की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको कुछ लेवल्स दे के रखे थे जो कि एक क्रॉस लाइन था, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, बट मैंने कल एक स्ट्रॉन्ग जोन क्रिएट किया था जो कि बना था ये 3287 से लेके 3271, और आप देख सकते हो मार्केट ने आज ओपन होने के बाद भी मार्केट इसी रेंज के अंदर फिलहाल ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये हो गई कल की बातें। अब हमें कल की कुछ जोन्स की जरूरत नहीं है तो इसे मैं फिलहाल रिमूव कर रहा हूं और हम देखेंगे आज के लिए हमारा ट्रेड प्लान किस तरह से होना चाहिए। तो पहले इस लेवल्स को रिमूव कर रहा हूं, मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे आ रहा हूं तो हमें आज के दिन का एनालिसिस करने के लिए आसानी होगी। आप देख सकते हो मैंने आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिया था जो कि है 3233 से लेके 3210, बट अगर आप यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्डअप हो सकता है और मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे सकता है, बट फंडामेंटली अगर आपको पता है मार्केट इज ऑन इज वीकर सेक्शन और फंडामेंटली मार्केट में कोई ऐसी खास न्यूज है नहीं है जिसके वजह से मार्केट फर्दर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। फिलहाल जो न्यूज आ रही है उससे मार्केट हमें नीचे जाता हुआ दिख रहा है। पर अगर मैं बात करूं करेक्शन की तो जनवरी मेरे हिसाब से बहुत टाइम से कुछ भी करेक्शन हमें दिखाई नहीं पड़ रहा था वीक में, और अभी अगर मैं वीकली एनालिसिस का चार्ट अगर ओपन कर रहा हूं तो आप देख सकते हो हमें एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन कहीं पे भी नहीं मिला था। इसके बाद से मार्केट अब भी जो हमें करेक्शन दे रहा है तो इसकी हमें बहुत जरूरत थी, बट यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ डायरेक्शन ले सकता है। तो अगर लेगा तो दिस इज द लेवल्स 3233। सो ये हो गई मेजर लेवल्स की बातें। आज के लिए अगर हमारा ट्रेड प्लान होगा तो किस तरह से होना चाहिए इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ आज की ट्रेड के लिए। अगर आप वीक या मंथली ट्रेड की बात करें तो मेरा सजेशन रहेगा आपको यहाँ से बाइंग करके छोड़ देना चाहिए अगर आप मंथ और वीक्स और मंथ होल्ड कर सकते हो तो, क्योंकि मार्केट इज डिजाइन टू राइज नॉट डिजाइन टू फॉल। चलो ये हो गई कल की बात। आने वाले फ्यूचर की बातें, फ्यूचर किस तरह से होगा ये हम नहीं बता सकते। अगर मैं आज की बात करूं तो मुझे जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल मिला है वो है तो ट्रेडर्स आज के लिए एक जो स्ट्रॉन्ग जोन है वो 3251 से लेके 3234 का एरिया है। डेफिनेटली यहां से मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दे सकता है। ट्रेडर्स देखिए मार्केट अभी फिलहाल डाउन साइड जा रहा है। मैं ही वो बंदा हूं जो आपको कह रहा है कि आपको सपोर्ट पे बाय करना है, बट फिलहाल के लिए ये लॉन्ग टर्म का विजन है और हम बात कर रहे हैं डे ट्रेडिंग की। तो डे ट्रेडिंग के अंदर मार्केट फिलहाल हमें डाउन साइड दिखाई पड़ रहा है, तो इसके लिए आपको प्रीवियस सपोर्ट जो कि था अराउंड 3260 से लेके 70 के बीच में, अगर मार्केट इस जोन में आता है तो आपको जाना चाहिए सेल साइड और आपको करना चाहिए सेल से आपको अच्छा खासा टारगेट 3233 या डाउन साइड तक का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो और अभी फिलहाल मार्केट है बिटवीन 200 से लेके 300 के रेंज के बीच में। तो मेजरली मार्केट अगर आज 300 दोबारा नहीं जाता है तो मार्केट दोबारा 200 पे आ जाएगा। तो जितना आपको 300 के आसपास मार्केट मिले आप सेल साइड के लिए जा सकते हो। तो लेट इट गेट थोड़ा सा रिकवर्ड एंड देन गो फॉर अ सेल, बट बी केयरफुल। अगर मार्केट में अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम बन रही है, अगर फंडामेंटली कुछ भी स्ट्रॉन्ग न्यूज आ जाती है रिगार्डिंग टैरिफ और एनीथिंग, तो मार्केट यहां से हमें दोबारा 3200 पे दिखाई पड़ सकता है या फिर मार्केट दोबारा हमें 3300 के ऊपर दिखाई पड़ सकता है। सो जस्ट केयरफुल एंड डू योर ट्रेड्स केयरफुली। सो ओवरऑल आज की समरी है फॉर अ डे सेल
ऑन राइज, और राइज पे आप कहाँ पे सेल करोगे, तो आपके लिए सेलिंग के लिए लेवल्स होने चाहिए 3250 से लेके 3260 के रेंज में आप सेल साइड के लिए जा सकते हो, और आपका टारगेट अराउंड 30-20 जो डे लो है यहाँ तक आपका होना ही चाहिए. So that is key points from today's video. For that is day purpose training. Thanks for watching Forex Trading News channel.